ने सोचा, कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की। यह कोई महल में ही घुसने की तरकीब तो नहीं है कि यहाँ बैठकर बांसुरी बजाता रहा, बजाता ही रहा, बजाता ही रहा। यह कहीं मेरे ऊपर ही तो जाल नहीं फेंक रहा था। कहीं यह सिर्फ कांटा ही तो नहीं था मछली को फांसने का। फालतू ही चक्कर में पड़ा। अब तो कुछ कह भी नहीं सकता। इसने एक मौका भी तो नहीं दिया। इसने यह भी तो ना कहा एक बार कि नहीं नहीं, मैं बहुत मजे में हूँ। क्या बारिश, क्या सर्दी, हमारे लिए सब एक है। सम्राट ने सोचा, क्या साधु है ये। आराम की बात आते ही तुरंत हाँ बोल दी। सम्राट के मन का सारा भाव ही खत्म हो गया। सम्राट यह सब सोच ही रहा था कि वह साधु तब तक सम्राट के घोड़े पर चढ़कर बैठ गया। सम्राट को जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वह साधु बड़े मजे से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। सम्राट के दिल को बड़ी चोट लगी कि यह तो मैंने बड़ी जल्दबाजी कर दी, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन सम्राट अब अपनी बात से पलट भी नहीं सकता था। अपने वचन का पक्का जो था। सम्राट ने सोचा, अब यह पड़ा रहेगा महल में, इतने लोग पड़े हैं और अब यह भी पड़ा रहेगा। लेकिन सम्राट के मन में उस साधु के लिए सम्मान खत्म हो चुका था। साधु तो महल में जाकर रहने लगा, पर सम्राट को दिन प्रतिदिन कष्ट बढ़ने लगा, क्योंकि साधु ऐसी मस्ती में रहता था। जब यही साधु उस वृक्ष के नीचे मस्त रहता था, तो सम्राट के मन में उसके लिए आदर पैदा होता था कि वाह, कैसा गजब का त्यागी है। साधु तो वृक्ष के नीचे भी बांसुरी ही बजाता था और महल में आकर भी वह बांसुरी ही बजाता था। लेकिन अब वह मखमल के गद्दों में बैठकर बांसुरी बजाता था। यहाँ तो छाती पर सांप लौट जाते थे सम्राट के यह सब देखकर कि कहाँ का आदमी मैं उठा लाया। यह कोई साधु ही है। सम्राट से भी ज्यादा शान से वह रहता था। सम्राट को तो कुछ चिंता फिक्र भी थी। आखिर अपना साम्राज्य, अपना महल, अपनी धन दौलत, सैकड़ों चिंताएं थी। उसको तो कोई चिंता ही नहीं थी। वह तो बांसुरी ही बजाए, नाचे, मस्त भोजन करे। 6 महीने किसी तरह से सम्राट ने बर्दाश्त किया, लेकिन बात बढ़ती गई, सहन के बाहर हो गई सम्राट के लिए। एक दिन सम्राट ने कहा, महाराज, एक निवेदन करना है। अब मुझ में और आप में क्या फर्क है? साधु ने कहा, फर्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा, हाँ महाराज। साधु ने कहा कि तुम 6 महीने क्यों फालतू परेशान रहे? यह बात तुम्हें उसी वक्त पूछ लेनी चाहिए थी जब मैं घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने तो देख ही लिया था कि यह बात तुम्हारे मन में उसी वक्त उठ गई थी जब मैं झोला उठाकर राजी हुआ था चलने को। उसी वक्त तुम्हारा चेहरा मैंने देखा था। यह प्रश्न तो उसी समय तुम्हारे भीतर था। अरे बुद्धू, तुमने 6 महीने तक अपनी छाती क्यों जलाई? वही पूछ लिया होता, मैं झोला डालकर फिर वहीं बैठ जाता। क्या संकोच, किस बात की लाज रखी तुमने? लेकिन मैं प्रतीक्षा ही कर रहा था कि देखूं कब तक तुम पूछते हो। तो कल सुबह फर्क बता ही देता हूं तुम्हें, लेकिन हाँ, गांव के बाहर बताऊंगा। सुबह सम्राट जल्दी उठा, उत्सुक था जानने को कि क्या फर्क है। सम्राट ने सोचा कि क्या फर्क हो सकता है, मुझे तो कुछ भी नहीं लगता। खाना जो मैं खाता हूँ वही खाता है और मुझसे भी ज्यादा मांगे करता है, ये लाओ वो लाओ। मैं जिस कमरे में रहता हूँ उससे भी ज्यादा सुंदर कमरे में रहता है। मेरा 2-3 नौकरों से काम चल जाता है। यह पूरे दिन 15-20 को उलझाए रखता है। इसकी जरूरतों का कोई अंत ही नहीं, मांगे ही चला जाता है। कपड़े शानदार पहनता है कि मुझे कोई देखे तो समझे कि मैं कोई मंत्री इत्यादि हूँ। यह खुद ही इस महल का सम्राट मालूम पड़ता है। कम से कम महल के बाकी लोग मुझसे डरते तो हैं। इसकी आंखों में तो डरना की कोई चीज नहीं है। बस पूरे दिन बिना किसी चिंता के मस्त बांसुरी बजाता रहता है। अब देखूं तो आज क्या फर्क बतलाता है। दोस्तों, यहाँ थोड़ी देर के लिए कहानी को रोकते हैं। दोस्तों, अगर हम भी अपनी जिंदगी को पूरी खुशी और मस्ती के साथ जीना चाहते हैं तो हमें प्रेजेंट में रहना सीखना होगा, अपने आज में जीना सीखना होगा। लेकिन यह सब एकदम से नहीं होगा। इसके लिए पहले हमें अपना माइंडसेट डेवलप करना होगा। प्रेजेंट में जीने का माइंडसेट डेवलप करने के लिए मैं आपको कुकू एफएम पर एक ऑडियो बुक रिकमेंड करना। मेरी कहानी कैसी लगी कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।